चलिए भाई। तो स्वागत है आपका। और एक सवाल ये रहा आपके सामने, जो आपके प्रीवियस पेपर में आया हुआ सवाल है। बहुत ही बढ़िया सवाल है। और इस सवाल में जो मैं आज आपको समझाऊंगा वो आप बड़े ध्यान से सुनना कि एग्जामिनर किस तरीके से आपके साथ खेल सकता है। ठीक है, तो एक बार अगर मैं सवाल पढ़ूं तो आपको दिख भी रहा होगा कि एक सिलेंडर को 6 रंगों हरा, नीला, पीला, बैंगनी, लाल और नारंगी में रंगा गया है। नीचे 3 पद दर्शाए गए हैं। खाली स्थान में कौन सा रंग है? ए सिलेंडर इज पेंटेड इन 6 कलर्स: green, blue, yellow, violet, red and orange. 3 positions are shown below. What is the color in the empty space? 4 ऑप्शन है आपके पास: ब्लू, ग्रीन, येलो और वॉयलेट। ठीक है, तो इनमें आंसर कौन सा होने वाला है उसकी बात हम करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं आपको सवाल समझाऊं तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक सिलेंडर है। ठीक है, मेरे पास ये क्या है? एक सिलेंडर। तो आप देखेंगे कि अगर मैं इस सिलेंडर को पार्ट्स में डिवाइड करना चाहूं तो हो सकता है मैं कलर इस तरीके से पार्ट्स बना सकता हूं इसके। ठीक है, लेकिन मैं देखूंगा कि मेरा जो नीचे वाला पोर्शन है वो तो एक ही है, और जो मेरा ऊपर वाला पोर्शन है वो भी मेरा क्या रहने वाला है? एक ही कलर का रहने वाला है, जो कि इसमें दर्शाया भी गया है। मतलब 2 कलर यहां पर है और 4 कलर इस सिलेंडर के इस वाले एरिया पर है। ठीक है, इतनी सी बात अगर आपको समझ आई तो मैं यहां से अगर मैं आपको कुछ इस तरीके से बताऊं कि जी साहब ये एक सिलेंडर है। ठीक है, और इसमें अलग अलग कलर आपको दिए गए हैं। ऊपर और नीचे एक एक कलर है, बाकी जो इसका ये सरफेस है उस पे 4 कलर है। ठीक है, ये 3 आपको पोजीशन दी गई है, पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन और तीसरी पोजीशन, कि सिलेंडर को अलग अलग पोजीशन पे रोटेट करके फोटो खींच के वो आपको दिखाया गया है। ठीक है, तो अगर मैं सबसे पहली पोजीशन उठाता हूं तो मुझे पता चलता है कि इस तरीके से कुछ ये सिलेंडर बना हुआ है। ठीक है, यहां पर येलो कलर है और ये रहा आपका ग्रीन और ये रहा आपका ब्लू। ठीक है, ये रही पहली पोजीशन। इस सिलेंडर को ही अगर मैं वर्टिकल करता हूं तो मेरा ये कुछ इस तरीके से आ जाता है भाई। यहां पर येलो रहा, एक तरफ रहा ग्रीन और एक तरफ रहा ब्लू। और इसके बाद जैसे ही मैं सेकंड पोजीशन पे गया तो मुझे एक तरफ तो मुझे कंफर्म हो गया कि येलो है, तो दूसरी तरफ मुझे सेकंड और थर्ड से यह भी कंफर्म हुआ कि क्या है? ऑरेंज है। ये रहा ऑरेंज। 4 कलर शॉर्ट हो गए अब। ठीक है, अब मेरे पास जो कलर है वो क्या क्या आ गए हैं कि एक तरफ ऊपर आ गया है ऑरेंज, फिर आ गया है ब्लू, फिर आ गया है ग्रीन और सबसे नीचे आ गया है येलो। ठीक है, अब जैसे ही मैं थर्ड फिगर पे गया मुझे पता चला कि ग्रीन के साइड में क्या है? ग्रीन के साइड में वॉयलेट है। ठीक है, अब मैंने ऐसा क्यों किया भाई? ग्रीन के साइड ये भी तो रहा, ये भी तो एक ग्रीन का साइड हुआ। लेकिन अगर मैं पहली और तीसरी से देखूं, पहली और तीसरी से देखूं तो मुझे पता चलेगा कि ग्रीन के एक साइड में ब्लू है और ग्रीन के एक साइड में क्या है? वॉयलेट कलर है। तो मैं ये बीच वाला कलर नहीं ले पाऊंगा। ठीक है, मेरा सॉर्ट हो गया कि ब्लू, ग्रीन और वॉयलेट। ठीक है, 3 कलर हुए। अब अगर मैं पहली और तीसरी को ध्यान से देखूं तो ब्लू ग्रीन के बराबर में क्या आएगा? ब्लू, और ग्रीन के एक बराबर में क्या आएगा? वॉयलेट। ठीक है, यही चीज आने वाली है। ऊपर ऑरेंज है, नीचे येलो है। बचा कौन सा कलर मेरा? केवल और केवल रेड कलर बचा। अब रेड कलर के लिए ना तो मैं यहां पे रख सकता हूं क्योंकि ग्रीन के साइड में तो ब्लू आना है, ना ही रेड में यहां रख सकता हूं क्योंकि एक ग्रीन के साइड में वॉयलेट आने वाला है। तो या तो मैं रेड कलर को इधर रख सकता हूं या फिर मैं रेड कलर को इस तरफ रख सकता हूं। रेड की मैं केवल और केवल 2 पोजीशन बना सकता हूं। ठीक है, अब अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज चलूं
ठीक है। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज चलूं, मतलब इस तरीके से अगर मैं रोटेट करवाऊं, तो रेड के बाद क्या आना चाहिए? ब्लू आना चाहिए। ठीक है, तो रेड के एक बाद क्या आना चाहिए? ब्लू आना चाहिए। ठीक है, और अगर मैं क्लॉकवाइज घुमाऊं इसको, रेड के अगर मैं क्लॉकवाइज घुमाऊं तो क्या आना चाहिए? वॉयलेट आना चाहिए। ठीक है, अब देखो आपसे किस तरफ पूछा है, ये सिलेंडर है। आपका क्लॉकवाइज क्या होता है? जब भी घड़ी आपकी ऐसे घूमती है इस तरीके से। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? जब आप इस तरीके से आपका कुछ घूमता है। अब आपसे रेड से इस तरफ वाला पूछा गया है भाई। ठीक है, रेड से इस तरफ वाला पूछा गया है, मतलब क्या पूछा गया है? क्लॉकवाइज पूछा गया है। तो रेड से क्लॉकवाइज क्या क्या आ रहा है भाई? देखो रेड के बाद क्या आ रहा है? वॉयलेट आ रहा है, तो वॉयलेट आपका आंसर हो जाएगा। अगर वो इसी फिगर को कुछ इस तरीके से देता कि जी एक आपकी फिगर है, यहां पर रेड देता और ये क्वेश्चन मार्क लगाता, तब आप क्या करते? तब आप यहां से देखते कि जी एंटी क्लॉकवाइज पूछ रहा है आपसे, तब आप यहां पर ब्लू लगा देते। तो एग्जामिनर आपसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का खेला करवाएगा। ठीक है, एग्जाम कोई इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है कि आप कुछ को नहीं आता है, लेकिन एग्जामिनर आपसे यही मिस्टेक करवाएगा। बच्चा यहां पर कंफ्यूज हो जाएगा कि जो इस क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को नहीं देखेगा, क्योंकि एग्जामिनर ने यहां पर कहीं लिख कर नहीं दिया है कि बताइए रेड के क्लॉकवाइज कौन आएगा, नहीं, वो आपसे बस क्वेश्चन मार्क की पोजीशन चेंज कर देगा। और जैसे ही वो क्वेश्चन मार्क की पोजीशन चेंज करेगा, आपको खुद से आइडिया लगाना पड़ेगा कि उसने आपसे क्लॉकवाइज पूछा है या एंटी क्लॉकवाइज पूछा है। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको सवाल देना है, क्योंकि उसने देखो आपको ऑप्शन तो दोनों दिए हैं, ब्लू भी दिया है और वॉयलेट भी दिया है। अगर वो आपसे यही एंटी क्लॉकवाइज पूछता तो आप आंसर ब्लू कर देते। तो ऑप्शन वो आपको देगा जिसमें आप कंफ्यूज हो सको, लेकिन आपको आंसर अपने अकॉर्डिंग लगाना है। क्वेश्चन ध्यान से देखना है, फिगर ध्यान से देखना है, फिर आपको आंसर लगाना है।